एक एकांत और रहस्यमयी जंगल में दो पक्षी रहते थे, बुलबुल और चुलबुल। जंगल अपने रहस्यों के लिए जाना जाता था और बुलबुल और चुलबुल इसके संरक्षक थे, जो भीतर छिपी पहेलियों पर नजर रखते थे। एक चांदनी रात में बुलबुल और चुलबुल को एक प्राचीन गिलहरी से एक रहस्यमय संदेश मिला, जो एक छिपे हुए खजाने के बारे में फुसफुसा रही थी, जिसमें अंधेरे दिलों में रोशनी लाने या दुनिया को काला छाया में डुबाने की शक्ति थी। गिलहरी ने लालची मनुष्यों के एक समूह को जंगल में प्रवेश करते हुए देखा था, जो खजाना खोजने के लिए दृढ़ था। बुलबुल और चुलबुल को पता था कि जंगल के रहस्यों की रक्षा के लिए उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वे मनुष्यों से पहले खजाना खोजने के लिए एक यात्रा पर निकले थे, केवल गिलहरी द्वारा छोड़ी गई एक रहस्यमय पहेली द्वारा निर्देशित। पहेली में जंगल के बीचों बीच एक यात्रा की बात कही गई थी, जहां केवल वे ही लोग जो वास्तव में प्रकाश और अंधेरे के संतुलन को समझते थे, वह लोग ही खजाना पा सकते थे। उनकी खोज उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गई, जहां उन्हें पहेलियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता और दोस्ती की परीक्षा ली। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें पता चला कि खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि शुद्ध सद्भाव का क्रिस्टल था, जो दुनिया में संतुलन लाने में सक्षम था। अंतिम कक्ष में जैसे ही लूना और जेफिर दीप्तिमान क्रिस्टल के सामने खड़े हुए, मनुष्य आ गए। उनकी आंखों में उनका लालच स्पष्ट था। बुलबुल और चुलबुल को एहसास हुआ कि असली खजाना वह ज्ञान है जो उन्होंने हासिल किया था, और दोस्ती का बंधन जो उनकी यात्रा के दौरान मजबूत हुआ था। बुलबुल ने अपनी सुनहरी आंखों से क्रिस्टल को देखा और संतुलन और सामंजस्य के शब्द फुसफुसाए। क्रिस्टल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे एक शानदार रोशनी फैल गई, जिसने जंगल को ढक दिया, इसे शांति और सुकून की आभा से भर दिया। जंगल की नई सुंदरता से प्रभावित होकर मनुष्यों ने अपनी लालची इच्छाओं को त्याग दिया और चले गए, अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। बुलबुल और चुलबुल अपने सतर्क पदों पर लौट आए, यह जानते हुए कि जंगल का सबसे बड़ा रहस्य दोस्ती की शक्ति, ज्ञान और सबसे अंधेरी जगहों में रोशनी खोजने की क्षमता थी। उनकी रहस्यमय यात्रा से पता चला कि कभी-कभी सबसे मूल्यवान खजाने वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, बल्कि वह होता है जो पवित्र मन के अंदर होता है।